मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर कोई एग्जाम ना निकले तो क्या जिंदगी में हार मान लेना चाहिए? क्या एक ऐसा एग्जाम, अगर कोई एग्जाम नहीं निकला है तो क्या हम उसके दोबारा से नहीं उठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जहां एक तरफ फोन कॉल्स, मैसेजेस की बौछार है लगातार सिलेक्शन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मैसेजेस हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल भी अभी जिक्र नहीं करूंगा कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, सर मेरे 59 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं उन बच्चों के इस समय पर, क्योंकि मुझे इस समय पर सबसे पहले उन बच्चों से बात करनी है जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, जिन बच्चों के रिजल्ट में कोई कमी रही है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे फटाफट कमेंट बॉक्स में आए, मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मुझे जिनका रिजल्ट हुआ है उनको आगे ले जाना है। वो मैं कल बात करूंगा जब कल एक नया सवेरा होगा। लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों से मुझे बात करने के लिए मैं यहां पे आया हूं आप लोगों के साथ। सर मेरा नहीं हुआ है, सर नहीं हो पाया, ये रोने वाली चीजें क्यों डाल रहे हो इस कमेंट बॉक्स में? क्यों रो रहा है भाई तू घर पे बैठ के? क्यों परेशान हो रहा है? इस बात को मुझे बता। नहीं हो पाया, इससे ज्यादा दुख हमें भी है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर पैरों में दर्द हमारे भी हुआ था। कल रिजल्ट होगा, टॉपर निकलेंगे, रिजल्ट्स आएगा, जीडी होगी, एसआरटी होंगी, बैचेस बनेंगे, ये सबका होगा। लेकिन तेरे साथ कौन खड़ा है, तेरे दर्द में कौन खड़ा हुआ है, तो मुझे फटाफट पहले ये बता। इस समय पर तू खुद खड़ा हुआ है, कोई टीचर तेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। इस बात को समझ ले। रीजन क्या है? क्योंकि रिजल्ट को लेकर मैं आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट को लेकर आने से पहले मुझे कम से कम ऐसे 5-6 मैसेजेस दिखे जिनमें बहुत लंबे लंबे रोने वाले आंसू लिखे हुए थे। तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो देखो, खुशी में साथ होने वाला हर कोई भी हो सकता है, लेकिन गम में साथ बहुत कोई कम मिलेगा। तो फिर तू क्यों रो रहा है? और इस बात को ध्यान से सुन ले कि केवल तुझे ना लोग साहस देंगे कि तू खड़ा हो जा, ये हो जा, लेकिन खड़ा तो बेटा तुझे ही होना पड़ेगा मेरे लाल। अगर तेरा अटेम्प्ट बचा हुआ है तो अगले अटेम्प्ट के लिए तुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर तेरा अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है तो इसकी भी गारंटी है, इसको कान खोल के सुन ले, कि उसके लिए भी तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। और कोई एग्जाम चूज करके मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी, तुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तेरा साथ देने के लिए नहीं आएगा। सपोर्ट तुझे मिलेगा, बट दौड़ना तेरे को ही पड़ेगा। और अभी रिजल्ट आने से 1 घंटे पहले जो तू बड़े बड़े सपने सोच रहा था कि मैं वर्दी लूंगा, ये लूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं मम्मी पापा को सुनाऊंगा, मैं जाके खबर दिखाऊंगा, जैसे इस समय पर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो क्या अगर तेरा रिजल्ट नहीं आया है तो इससे तू परेशान हो जाएगा? क्या तुझे जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस समय, इस मुसीबत और दुख की घड़ी में वो सारे माँ बाप आगे आए और अपने बच्चों के पीठ पे थपथपाएं और उनको बोले कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तू रातों रात जागा है, तूने दिन रात मेहनत की है। मेरी उन माँ बाप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो माँ बाप जरूर आगे आए, क्योंकि इस समय उन बच्चों को जरूरत है। उस बच्चे को जरूरत नहीं है, वो हंस रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो खुशियां मना रहा होगा, वो घूम रहा होगा, वो नाच रहा होगा, और वो टीचर्स भी हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, रिजल्ट्स जरूर डाल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस समय पर उस स्टूडेंट का क्या जिसका रिजल्ट नहीं आया है? मैं प्लीज उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज, सही है खुशी मनाना, सही है, खुशी हम भी मनाएंगे, खुशियां टीचर्स भी मना रहे हैं, खुशियां स्टूडेंट्स भी मना रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले वो मेरा स्टूडेंट चाहिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। और जिंदगी में कमियां किसी दूसरे के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ना है, वो कमियां हमारी ही रही होंगी। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होंगी जो हमने गलतियां की हैं, उस पे मत रो। अभी उठने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। ये जिंदगी है, तू अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल का है, अभी तेरा जीवन खत्म नहीं हो गया।